नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम अमेरिका में एक विशेष परिस्थिति बनी है, एक घटना हुई है जिसकी घोषणा की है प्रेसिडेंट इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो अपने एक बहुत ही प्रिय सहायक कश्यप पटेल, जिसको कैश पटेल बोलते हैं अमेरिकन लोग, को कैश बड़ा पसंद है ना, तो वो कैश पटेल को वो एफबीआई का चीफ बना देंगे। तो इससे कई चीज़ें होंगी, इससे दो चीज़ें तो ज़रूर होंगी। पहली तो बात यह है कि ट्रंप के आने से अमेरिका की जो डीप स्टेट है, यानी कि वहाँ की सरकार और दूसरे जितनी भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट हैं और आर्मी के लोग हैं, वो जिस तरह की गड़बड़ें करवाते रहते हैं देश में, विशेष तौर पर उन्होंने भारत में भी की है, भारत के पड़ोस में भी की हैं। उन्होंने अपने एक पिट्ठू यूनुस को, मोहम्मद यूनुस को बिठा दिया है बांग्लादेश में शासक बनाकर। यानी कि एक वो फसाड है, एक चेहरा, जो कि असली तो वहाँ पे जो है वो कट्टरवादी जो सोच के लोग हैं उन्होंने तख्ता पलटा है। उसको हवा किसने दी है? उसको हवा दी है अमेरिका की डीप स्टेट ने, यानी कि जो है वो डेमोक्रेट गवर्नमेंट के अंतर्गत पैदा होके फलने फूलने वाली डीप स्टेट ने। और जैसे ही बांग्लादेश में ये हुआ, ये बातें जुड़ी हुई हैं, तो भारत में भी बहुत सारे लोगों की बाछें खिल गई। उन्होंने कहा दूसरा नंबर भारत का है। जिस तरह से बांग्लादेश में लड़के बच्चे बदमाश हसीना के घर में घुस गए थे, वैसे ही अब समय दूर नहीं है, भारत में भी मोदी जी घर में घुस जाएंगे। मतलब एक ये विचित्र किस्म की बात है, एक प्रजातंत्र के अंदर इस तरह की बातें कैसे हो सकती हैं। लेकिन हम जानते हैं कि भारत एक विशाल विवश और विचित्र विवश बना दिया गया एक विचित्र देश है, जिसके अंदर परिवारवाद जो है वो प्रजातंत्र पे हावी हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। अब जब लोगों को बताया जाता है तो बड़े ही परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि ये सही नहीं है। तो खैर वापस चलते हैं अमेरिका में। काश पटेल को, यानी कि कैश पटेल को, अमेरिकन में उसको कैश पटेल बोलते हैं, कैश पटेल अगर एफबीआई के हेड हो जाएंगे तो उस तरह से अमेरिका की जो डीप स्टेट है, जिसने बांग्लादेश में ये कुछ करवाया, भारत में भी बहुत कुछ करवाने की उनकी योजना है, उसको बड़ा झटका लगा है। और उन वहाँ की मीडिया में लगातार इस बात का पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है कि ये आदमी जो है बहुत ही खतरनाक है, ये आदमी ये कर देगा वो कर देगा। पहले तो ये बोलते थे कि ट्रंप ही बहुत खतरनाक है, जैसे भारत में बोला जाता है कि मोदी जी बड़े खतरनाक हैं और उनके साथी लोग बड़े खतरनाक हैं। तो ट्रंप जो है वो तो खतरनाक है ही, लेकिन उसने एक और खतरनाक बंदे को एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि दुनिया की बहुत बड़ी जो एक जांच एजेंसी है, उसका प्रमुख बनाने के बारे में सोच लिया है। तो अमेरिका के मीडिया में चीख पुकार मची हुई है, जैसे भारत की मीडिया में, एक मीडिया के हिस्से में, सभी में तो नहीं, मची रहती है कि भी किसी भी तरह से मोदी को हटाओ। तो उन्होंने कभी, अब तुरंत ट्रंप तो आ गया, तो अब वो इस बात में लगे मैं किसी भी तरह से इस कैश पटेल को हटाओ, नहीं तो इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अमेरिका की जो इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी है, जो जांच एजेंसी है, उसका क्या होगा। तो उसके बारे में वहाँ के टेलीविजन चैनलों में ज़बरदस्त जो मुर्गों की लड़ाई हो रही है, और वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने बेड़ा गर्क करने का जो है ना एक बड़ा संकेत दे दिया है कि ये कैश पटेल को एफबीआई सौंप देंगे। बताइए भी कोई बात होती है। अब कैश पटेल क्या है, असली नाम उनका कश्यप विनोद पटेल है, लेकिन अमेरिकन अपने हिसाब से उसको एब्रीविएट कर लेते हैं, उसका शॉर्ट नाम कर लेते हैं। तो कश्यप की जगह उन्होंने कैश कहते हैं, लेकिन कैश की जगह उन्होंने कैश कहना शुरू किया, यानी कि रोकड़ा, वो रोकड़ा पटेल उन्होंने उसको बना दिया है। तो कुल मिला के बात इतनी है कि अमेरिका में बड़ी चीख पुकार मची है, और अमेरिका के जो साथी लोग भारत में बैठे हैं,
जिनको पुष्टि होती रही है, जिनको धन मिलते रहे हैं, जिनको सपोर्ट मिलती रही है। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका के बहुत सारे डिप्लोमेट अजीब अजीब लोगों से मिल के गए, जहाँ उनका मिलने का कोई मतलब नहीं था। असदुद्दीन ओवैसी से मिलने चले गए, और उसको उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला से मिलने चले गए, और नायडू साहब से मिलने चले गए, और कई तरह के लोगों से मिलने चले गए। यानी कि लोग ये सोचने का अंदाज़ा लगाने लग गए। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो देखिए, जब इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी, इतना बड़ा षड्यंत्र अब देश के पड़ोस में सफल हो गया, विभिन्न कारणों से भारत में सफल नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत का जो विशाल स्वरूप है, जो भिन्नता है, जो बड़ी पॉपुलेशन है, जो बड़ी ज्योग्राफी है, उनके लिए बड़ी मुश्किल है कि बांग्लादेश में जो हो सकता है, जो पाकिस्तान में हो सकता है, वो भारत में नहीं हो सकता। तो इसकी परिस्थितियाँ अब उनके जो भारत में डीप स्टेट, अमेरिकन डीप स्टेट के जो साथी लोग, उनके पनपाए लोग भारत में बैठे हैं, जो जिन्हें उनसे धन मिलता था, सपोर्ट मिलती थी, इंटरनेशनल स्टेज मिलता था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन सबको एक बड़ा धक्का तो लगा है ट्रंप के जीतने से, क्योंकि ये देखिए कि कितना बड़ा ये है कि पहले भी, और काश पटेल ने तो ये कहा है कि जो पिछली बार जो जिस तरह से ट्रंप साहब के इलेक्शन में गड़बड़ी हुई, उसमें जिन पत्रकारों ने और जिन लोगों ने गड़बड़ें की हैं, झूठ बोला है, वो उनके पीछे भी जाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है। भाई कई तरह के लोग हैं जो कि झूठ के संचार में, झूठ के निर्माण में, एक झूठे नैरेटिव, झूठे कथानक के निर्माण में अमेरिका में भी व्यस्त रहते हैं। ये सारी की सारी डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में इसका अभिशप्त है उसके लिए, और उसमें सबसे मुख्य जो भाग रहता है वो वामपंथियों का रहता है। अमेरिका अब कहते हैं कि जिस तरह से देश में, भारत में देश की प्राचीन पार्टी जो है वो बताते हैं कि वामपंथियों के कब्जे में आ गई है, उसी तरह भी कहते हैं कि डेमोक्रेट भी फार लेफ्ट के कब्जे में आ गया है। यानी कि फार लेफ्ट, और फार लेफ्ट के बहुत सारे लोग कहते हैं देखिए हमारा प्रभाव बढ़ रहा है। हमने कहा ये सोचने की बात है, आगे जाके ढेर ही होना है। क्योंकि अगर फार लेफ्ट के लोग के होते हुए भी, उनके सारे प्रपंचों के साथ भी, उनके सारे षड्यंत्रों और सारे लेन देन के साथ भी, उनके सब पैसे देने के साथ भी, अगर ट्रंप वहाँ जीत गए और देश में मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तो उनकी चल तो नहीं रही है। लेकिन फिर भी मीडिया पर उनका बहुत बड़ा एक उनका प्रभाव है। मीडिया में बड़े बड़े जो एडिटर हैं वो अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, फ्रांस में भी, यूरोप में भी, सब जगह वो ही बैठे हुए हैं। तो कुल मिला के बात यह है, एक मुख्य बात है कि भारतीय FBI को हेड करने वाला है, तो उसके कारण पाकिस्तान में तो बहुत बड़ी झंझट होना। लेकिन भारत में जो पाकिस्तानी प्रेमी हैं, जिनका ये कहना है कि भारत एक हिंदू पाकिस्तान बनना जा रहा है, बहुत ही बकवास किस्म की बात है, इसका कोई तथ्य नहीं है। वो लोग सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, प्रजातंत्र है, उसमें चलता है। तो हमने बातचीत की कि किस तरह से एक भारतवंशी कश्यप विनोद पटेल, यानी कि अमेरिकन की भाषा में कैश पटेल, हेड करने वाले हैं, और अमेरिका में उसके कारण जो है ना बहुत ही हड़कंप मचा हुआ है। यानी कि वहाँ की मुख्य रूप से डीप स्टेट में वो ये प्रयास कर रहे हैं कि डेमोक्रेट तो उसका विरोध करेंगी, लेकिन कहते हैं कि देखिए जगह होता है ना कि रिपब्लिकन पार्टी में भी कैश पटेल के, यानी कि कश्यप पटेल के बहुत सारे विरोधी हैं, तो उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है। और अमेरिका का जो है वो मीडिया, यानी कि वहाँ का गोदी मीडिया, जिस तरह से हमारे देश में भी एक गोदी मीडिया बड़े लंबे समय से रहा है, अब उस गोदी मीडिया के पर करने की घोषणा कर दी है कश्यप पटेल ने। तो उस पर भी वहाँ पे लोग बड़े तिल मिला रहे हैं। भाई जिन्होंने झूठ बोला है, जिन्होंने षड्यंत्र किया है, उनकी जांच तो होनी चाहिए। अब सज़ा कोई FBI तो देगी नहीं, सज़ा तो FBI तो जांच करेगी, केस प्रेजेंट करेगी, वो कोर्ट देगी। लेकिन वहाँ भी अब देखिए ऐसी है कि यही परिस्थिति आ गई है जैसा भारत में, कि सारी जो सरकारी एजेंसियों उनको गाली दी जा रही है। तो शायद वहाँ पे अमेरिका में भी हो सकता है।
तो हमने बातचीत की एक विशेष परिस्थिति की जिसमें भारतवंशी कश्यप विनोद पटेल को एफबीआई का हेड बनाया जा रहा है, और उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि उनको पूरी क्वालिफिकेशन नहीं है, और ट्रंप ने उनको यूक्रेन के सोचने समझने में लगा दिया, उस पर भी बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। तो चलिए देखिए, प्रजातंत्र में विरोध एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन सही विरोध हो, सक्षम विरोध हो, प्रोपेगेंडा ना हो, अपनी हार को छुपाने के लिए झूठ ना बोला जाए, लेकिन प्रजातंत्र में झूठ भी बहुत बोला जाता है। तो अमेरिका में भी बोला जा रहा है, भारत में भी बोला जा रहा है, तख्ते भी पलटे जा रहे हैं, बांग्लादेश में पलट गए, भारत में असफल होंगे हमेशा। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।